Hello, once again, I am Bhimraj Suter with my students at the YouTube channel Physics with Bhimraj Suter. Today, my topic is sound. First, I will give the introduction about sound. Then, I will give explanation about sound waves. And one very important topic I will discuss about the difference between musical sound and noise. Kindly you subscribe, like and share my YouTube channel. What is sound? आवाज क्या है? साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट होगी तो वो एनर्जी को स्प्रेड करेगी, उस एनर्जी को साउंड कहते हैं. द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड साउंड. साउंड का ताल्लुक सेंस ऑफ हियरिंग से है. साउंड एनर्जी जब ह्यूमन ईयर में एंटर होती है तो उसका एक पार्ट होता है ईयर ड्रम, वो वाइब्रेट होता है तो फिर सेंस ऑफ हियरिंग की ऑब्जर्वेशन होती है. The sound is a form of energy associated with the sense of hearing. अब मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे प्रोपगेट होता है. इसके लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है. These 3 things are: number 1, source vibrating object, यानी अगर कोई सोर्स वाइब्रेट करेगा तो वो साउंड को प्रोड्यूस करेगा. नंबर 2, मीडियम इन विच साउंड ट्रेवल, वो मीडियम सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी है और गैस भी है. साउंड बगैर मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता. नंबर 3, रिसीवर और लिसनर. जहां तक रिसीवर और लिसनर का ताल्लुक है तो यूनिवर्स में जो सबसे बेस्ट रिसीवर, दैट इज द गिफ्ट ऑफ ग्रेट गॉड, वो है ह्यूमन ईयर. इससे बेहतर वो कोई रिसीवर नहीं हो सकता. साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है. द नेचर ऑफ साउंड वेव्स, ट्रेवलिंग वेव्स. साउंड वेव्स को मैं ट्रेवलिंग वेव्स इसलिए कह रहा हूं कि ट्रेवलिंग वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच कैन मूव अवे फ्रॉम देयर सोर्स एंड कैरी एनर्जी अलोंग विद देम. तो साउंड वेव्स ट्रेवल भी कर सकती हैं लेकिन उसके साथ एनर्जी को भी ट्रांसफर करने की उनमें सलाहियत है. इसलिए साउंड वेव्स को मैं एनर्जी कैरियर्स भी कह सकता हूं. Sound waves are mechanical waves and these are longitudinal waves. मैं बाद में मैकेनिकल वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में ज्यादा तफसील से डिस्कस करूंगा. साउंड वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, प्रेशर वेव्स भी कहते हैं. जो आगे मैं बातें एक्सप्लेन करूंगा उसमें आपको यह रीजन मिलेगा कि इनको कंप्रेशनल वेव्स और प्रेशर वेव्स क्यों कहते हैं. Three main types of the waves: electromagnetic waves, mechanical waves and matter waves. Electromagnetic waves are those waves which do not require any material medium for their propagation, just like light waves. तो लाइट वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है. दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, तो इसलिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं. लेकिन यहां पे जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिकल वेव्स, जिनके लिए मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है. तो साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स इसलिए हैं कि वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते. जिसका मैं मिसाल कुछ इस तरह दे सकता हूं कि सन के सरफेस पे जो एक्सप्लोजन्स होते हैं तो हमारे पास उनकी साउंड नहीं पहुंचती,
लेकिन सन की लाइट जो है वो पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, इसलिए सन की लाइट रेडिएशन के थ्रू हमारे पास पहुंचती है। बट वी कैन नॉट लिसन द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन्स ऑन सन बिकॉज साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं और वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। मैकेनिकल वेव्स में भी साउंड की जो कैटेगरी है वो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वेव मोशन एक वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दो मेथड से वाइब्रेट होते हैं। एक मेथड वो है जिसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द एक्चुअल डायरेक्शन वाइब्रेट होते हैं, और एक मेथड वो है जिसमें पार्टिकल्स पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर दोज वेव्स in which particles of the medium vibrate parallel to the actual direction along the same direction of the wave. These are called longitudinal waves or compressional waves. अब इन longitudinal waves को compressional waves क्यों कहते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि these waves have two main regions. One of them is compression and another is rarefaction. तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि कंप्रेशन किसको कहते हैं। कंप्रेशन वेव के उस पोर्शन को कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स का क्राउड मैक्सिमम होता है, और जाहिर है क्राउड को मैक्सिमम बनाने के लिए हमें हाई प्रेशर की जरूरत होती है, तो इसलिए हम कंप्रेशंस को हाई प्रेशर रीजन्स भी कहते हैं। द पोर्शन ऑफ अ वेव इन व्हिच the crowd of particles become maximum is called compression, and it is also called high pressure region. rarefaction wave का वो पोर्शन है जहां पार्टिकल्स का जो क्राउड है वो मिनिमम होता है और वहां पे लो प्रेशर अप्लाई होता है, इसलिए रेयरफेक्शंस को लो प्रेशर रीजन्स भी कहते हैं। अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस या रेयरफेक्शंस लेंगे तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको कहते हैं वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। आप नीचे ये डायग्राम को देखें, जहां कंप्रेशन है तो वहां वेव्स बिल्कुल एक दूसरे के बहुत करीब हैं, यानी उनके पार्टिकल का क्राउड वहां मैक्सिमम हो रहा है, और जहां रेयरफेक्शन है वहां पे वेव्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो कंसंट्रेशन कम होने से वहां जो क्राउड है वो मिनिमम हो रहा है। There are three main categories of sound waves. Number one, audible waves. Audible waves वो हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है और ह्यूमन ईयर उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। जिसका एग्जाम्पल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड है, ह्यूमन वोकल कॉर्ड का जो वॉइस है, इवन लाउड स्पीकर का जो साउंड है, इनका ताल्लुक ऑडिबल वेव से है क्योंकि ह्यूमन ईयर आसानी से उसको डिटेक्ट कर सकता है। नंबर टू, इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स वो वेव्स हैं जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज ऑडिबल रेंज से कम होता है, यानी बिलो 20 हर्ट्ज। जिसका एग्जाम्पल है अर्थक्वेक वेव्स। इन वेव्स को ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता। नंबर थ्री, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स वो हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज बहुत ज्यादा होता है, यानी ऑडिबल रेंज जो 20 किलोहर्ट्ज है उससे भी ज्यादा। The waves which have frequency range greater than 20 kilohertz are called ultrasonic waves. अब उनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अल्टरनेट करंट से वाइब्रेट किया जाता है और उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल की वाइब्रेशन से अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इन वेव्स का पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज है
और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं। यहां पे ये जो डायग्राम है उसमें सबसे पहले आपको इंफ्रासोनिक वेव्स नजर आ रही हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से कम है। अब यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक वेव्स की कम है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जो फिगर में बिल्कुल वाज़े आपको नजर आ रहा है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है। यहाँ पे एक सेकंड में जो वेव्स की जो तादाद होगी वो कुछ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंफ्रासोनिक वेव्स के। आप अल्ट्रासोनिक वेव्स को देखें जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा है, तो एक सेकंड में यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर ऑफ वेव्स जो है वो एक पॉइंट से पास हो सकता है। तो यहाँ ज्यादा एनर्जी है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए इसकी वेवलेंथ कम है। साउंड जब ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। Now I discuss about very important topic, difference between musical sound and noise. This question is very important for examination point of view, as well as its points are very important for multiple choice questions. Musical sound उस sound को कहते हैं जो रेगुलर वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है, लेकिन नॉइज वो है जो इर्रेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। म्यूजिकल साउंड के रेगुलर वाइब्रेशन होने की वजह से ह्यूमन ईयर में वो चार्मिंग या प्लेजेंट सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई एवरीबडी लाइक्स म्यूजिकल साउंड। On the other hand, noise produces unpleasant sensation in the human ear. Noise नापसंदीदा है, उसको कोई सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि नॉइज की वजह से अनप्लीजेंट सेंसेशन ह्यूमन ईयर में प्रोड्यूस होती है। नॉइज यानी शोर। म्यूजिकल साउंड में जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 है तो बाद में उसके ओवरटोन्स बनते हैं 2F1, 3F1, 4F1, यानी उसमें एक सीक्वेंस मेंटेन होती है। तो मैं ये कह सकता हूं द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आर हार्मोनिकली रिलेटेड विथ ईच अदर इन म्यूजिकल साउंड। लेकिन अगर नॉइज होता है तो उसके स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का कोई हार्मोनिक रिलेशन नहीं होता है। वहां पे जो फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स होते हैं उनमें कोई हार्मोनिक या पीरियोडिक रिलेशनशिप नहीं होता है। म्यूजिकल साउंड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उसमें एक रेगुलर टाइम इंटरवल होता है, एक इक्वल टाइम के बाद इंक्रीज और इक्वल टाइम के बाद वो डिक्रीज होता है। लेकिन म्यूजिकल साउंड के इंक्रीज और डिक्रीज होने की कोई लिमिटेशन नहीं है। सडनली अचानक किसी भी वक्त म्यूजिकल साउंड बढ़ सकता है। जैसे एक रोड पे कोई ट्रक गुजर रही है, उसका अचानक प्रेशर हार्न बज जाए, तो इस तरह नॉइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस सडनली है, अचानक है। म्यूजिकल साउंड का वेव फॉर्म सिमेट्रिकल होता है। मैं बाद में आपको डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें ये सिमेट्रिकल वेव फॉर्म होगा, यानी उसमें एक यूनिफॉर्म वेव फॉर्म की शेप आपको नजर आएगी। लेकिन नॉइज का जो वेव फॉर्म है वो नॉन सिमेट्रिक है, उसमें कोई भी आपको यूनिफॉर्मिलिटी नहीं नजर आएगी। अब म्यूजिकल साउंड का मैं एग्जांपल देता हूं। साउंड फ्रॉम ए फ्लूट, जिसको सिंधी में बांसुरी कहते हैं।
बांसुरी जो आवाज, ये सबको अच्छा लगता है, और जब कोई बांसुरी का आवाज सुनता है तो वो झूमने पे मजबूर हो जाता है। साउंड ऑफ पियानो, साउंड ऑफ सितार, साउंड ऑफ तंबूरा। ये तंबूरा के हवाले से मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहूंगा कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई इन्वेंटेड तंबूरा, which was the simplest musical instrument in the history. हिस्ट्री का सबसे सिंपलेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तंबूरा है, जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने इन्वेंट किया था। उसके अलावा कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं, जैसे कुकू बर्ड है, तो उसका वॉइस भी म्यूजिकल साउंड में इंक्लूड होता है। अब मैं नॉइज के कुछ एग्जांपल्स दूंगा। स्लैमिंग ऑफ अ डोर, द रम्बलिंग ऑफ अ ट्रक, ट्रैफिक का जो शोर होता है ये बहुत बड़ा नॉइज प्रोड्यूस करता है। साउंड ऑफ अ गन शॉट, अगर किसी गन या राइफल या पिस्टल से अचानक बुलेट को कोई फायर करता है तो उसका साउंड नॉइज होता है। या अचानक कहीं पे कोई एक्सप्लोजन होता है तो वो भी नॉइज होता है। अब मैं समझता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को ये म्यूजिकल साउंड और नॉइज में डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूजिकल साउंड। अच्छा, इस डायग्राम में आप देखें, जो म्यूजिकल नोट है उसका सिमेट्रिकल वेव फॉर्म में वेव के ट्रफ और क्रेस्ट की जो लेवल है वो बिल्कुल इक्वल है, जिससे मैं कह सकता हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी में एक रेगुलरिटी है, एक उनके चेंज होने में भी एक रेगुलर टाइम इंटरवल यहां पे यूज हो रहा है। लेकिन आप नॉइज का वेव फॉर्म देखें तो उसकी जो पीक वैल्यू किसी भी वक्त बहुत ज्यादा हाई हो रही है, कहीं पे बहुत लो हो रही है, कोई उसमें रेगुलरिटी या टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद मैंने वायोलिन और पियानो का भी यहाँ पे जो वेव फॉर्म शो किया है। जब आप अपने किसी कंप्यूटर या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं तो आप इन वेव फॉर्म्स को भी वहां ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये वेव फॉर्म्स भी हैं जिससे आपको म्यूजिकल साउंड और नॉइज के डिफरेंस में समझने में बहुत आसानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में म्यूजिकल साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश कि आप मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।